भानगढ़ किला सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है और इससे जुड़े कई अनसुलझे रहस्य हैं जो जानने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं। इस बात पर कोई शक नहीं है कि यहाँ कई अलौकिक शक्तियाँ पाई जाती हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। भानगढ़ से जुड़ी हुई कई डरावनी कहानियाँ भी हैं। आखिर भानगढ़ के किले के पीछे का रहस्य क्या है और यह क्यों उजड़ गया और यहाँ कोई भूत है भी या नहीं? भानगढ़ किला अपने समृद्ध इतिहास के लिए भी जाना जाता है। भारत में इस किले को भूतों का महल या भूतों का भानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह किला भारत की प्रसिद्ध टूरिस्ट जगहों में से एक माना जाता है। इतना भयानक और डरावना होने के बाद भी भानगढ़ घूमने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के समय यह सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। हालांकि अभी इस भानगढ़ किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है और यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को सख्त सूचना दी जाती है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति ना रुके और इसका भानगढ़ के किले के गेट के बाहर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। यह भानगढ़ का किला अलवर में स्थित है। भानगढ़ किले का निर्माण राजस्थान में 17वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। इसी कारण इस भानगढ़ किले का नाम भान सिंह के नाम पर रखा गया, जो कि माधो सिंह के पिता थे। भानगढ़ का किला राजस्थान में अलवर की अरावली पर्वत श्रृंखला की बॉर्डर पर बना हुआ है। यह भानगढ़ किला पहाड़ियों के निचले ढलान वाले भाग पर बना हुआ है। भानगढ़ किले के उजाड़ होने के पीछे एक श्राप माना जाता है जो कि एक साधु ने दिया था। भानगढ़ किले का निर्माण माधो सिंह ने वहां रहने वाले एक तपस्वी की अनुमति लेकर बनवाए थे, लेकिन तपस्वी एक शर्त पर राजी हुआ थे कि किले की अशुभ छाया उनके पवित्र निवास स्थान पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना यह किला नष्ट हो जाएगा। लेकिन माधो सिंह के एक महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किले को ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया और किले की अशुभ छाया तपस्वी के घर तक पहुंच गई और यह भानगढ़ का किला खंडहर में बदल गया और वहां कोई न बचा और यह भानगढ़ का किला भूतिया बन गया। भानगढ़ किले के उजड़ जाने के पीछे एक और कारण है। भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम रत्नवती था। रत्नवती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्यों में भी होती थी। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहते थे। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी तभी से उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई थी। पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियों तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम सिंधिया सेवड़ा था, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एक टक निगाहों से देखे जा रहा था। उसे पहली नजर में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। वहां से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, इसलिए तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया। राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपने वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता और इसके पीछे पीछे चला जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया और उन्होंने उस इत्र की बोतल को एक पत्थर पर फोड़ दिया। वह पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, जिसके कारण उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहां के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया।
लोगों का मानना है कि वहां पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। इसीलिए भानगढ़ किले को भूतों का किला भी कहा जाने लगा है। भानगढ़ किले की किसी भी कहानी का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन वहां के मूल निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद भानगढ़ किले के गलियारों में इंसानी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वहाँ के नृत्यकियों की हवेली से घुंघरू की आवाज़ आती है। लोगों का मानना है कि रातों में राजा अपने दरबार में आज भी फैसले सुनाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भानगढ़ किले में रात को रुकता है वह या तो मृत पाया जाता है या फिर पागल हो जाता है। ऐसे ही बहुत सी बातों की वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।